जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे NCERT गणित कक्षा 8 के अध्याय 3 के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अध्याय 3 का नाम है चतुर्भुजों को समझना। आइए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोणों पर समद्विभाजित करें तो वह होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। आप 4 में से किसी एक सही ऑप्शन को टिक करिए। आप वीडियो को रोककर अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, फिर आप वीडियो चालू करके अपने प्रश्न का सही उत्तर पता कर सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए समचतुर्भुज। सही उत्तर है ऑप्शन ए समचतुर्भुज। अगला प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं होती हैं। दूसरा प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं होती हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बराबर और समांतर। सही उत्तर है ऑप्शन सी बराबर और समांतर। अगला प्रश्न है, पतंगाकार चतुर्भुज कहलाता है जबकि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ये सभी। तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा ये सभी। सही उत्तर इसका ये सभी। अगला प्रश्न है, किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 360 डिग्री। सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी 360 डिग्री। अगला प्रश्न है, समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण होता है। समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण होता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 360 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या। सही उत्तर है ऑप्शन बी 360 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या। अगला प्रश्न है, एक अष्टभुज की भुजाएं होती हैं। प्रश्न है, एक अष्टभुज की भुजाएं होती हैं। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए 8 भुजाएं होती हैं। ऑप्शन ए 8। अगला प्रश्न है, n भुजाओं वाले समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण होता है। प्रश्न है, n भुजाओं वाले समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण होता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। कोष्टक में n-2 गुणा 180 डिग्री बटे n। सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, षड्भुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग है। प्रश्न क्या दिया है, षड्भुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 720 डिग्री। सही उत्तर है ऑप्शन सी 720 डिग्री। अगला प्रश्न है, एक समबाहुभुज का बाह्य कोण 30 डिग्री है तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 12। समबाहुभुज का बाह्य कोण 30 डिग्री है तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी 12। इसको आप कैसे निकालते हैं, बाह्य कोण दिया है, कितना दिया है आपको 30 डिग्री, तो इसका फॉर्मूला है 360 डिग्री बटे
बाह्य कोण कितना दिया है 30 डिग्री। आपको भुजाओं की संख्या निकल आएगी। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल किया, 3 का भाग दिया 36 में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, उत्तर क्या निकला 12। क्योंकि आपने एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो काट दिया था तो आपने भाग दिया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो सही उत्तर निकला क्या 12। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 12। सही उत्तर है ऑप्शन ए 12। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है। किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 360 डिग्री। सही उत्तर है ऑप्शन डी 360 डिग्री। किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र खालिस्तान कहलाता है, तो इसका सही उत्तर होगा बहुभुज। क्या कहलाता है बहुभुज कहलाता है। तो प्रश्न पहले का उत्तर क्या होगा बहुभुज। अगला प्रश्न है किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग खालिस्तान होता है। इसका सही उत्तर होगा 360 डिग्री। दूसरे प्रश्न का आंसर कितना होगा 360 डिग्री। तो आप खालिस्तान में क्या भरोगे 360 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण खालिस्तान माप के होते हैं, तो इसका सही उत्तर है बराबर। बराबर माप के होते हैं, सही उत्तर होगा बराबर। अगला प्रश्न है समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण खालिस्तान होते हैं। इसका सही उत्तर है संपूरक। सही उत्तर है संपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, सही उत्तर होगा इसका संपूरक। अगला प्रश्न है वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को खालिस्तान पर समद्विभाजित करते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा समकोण। सही उत्तर होगा समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। प्रश्न का सही उत्तर है समकोण। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अगला प्रश्न दिया है समबहुभुज की भुजाओं की संख्या खालिस्तान होती है, तो इसमें आपको फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला क्या है 360 डिग्री बटे बाह्य कोण। 360 डिग्री बटे बाह्य कोण, इसका सही उत्तर होगा 360 डिग्री बटे बाह्य कोण। अभी आपने इस फॉर्मूले से आगे जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व किया था, तो ये वही फॉर्मूला है 360 डिग्री बटे बाह्य कोण। आप वीडियो को रोककर अपने प्रश्नों का उत्तर लगाइए और फिर वीडियो चालू करके देखिए आपके कितने प्रश्न सही निकल रहे हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। जो आप बोर्ड पेपर देने जाओगे उसमें ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बोर्ड पेपर में आपको इन प्रश्नों से काफ़ी मदद मिलेगी। जय हिंद।